तो आज हम सीखेंगे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित प्रमेय। प्रमेय 6.6 जो है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये प्रमेय है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो क्या दिया है, सबसे पहले हमने जो दी गई है, जो प्रमेय में दिया है, क्या दिया है, दो समरूप त्रिभुज। तो हमने दो समरूप त्रिभुज ले लिए, दो समरूप, और इनका नाम हमने रख दिया ABC और एक का नाम हमने रख दिया PQR। तो हमने दिया है, में लिख दिया त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, और दोनों क्या है, समरूप हैं, तो बीच में चिन्ह बना दिया समरूप का। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या ज्ञात करना है हमें, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखो, पहला त्रिभुज हमने लिया ABC, दूसरा लिया हमने PQR। AR का मतलब है एरिया, तो एरिया ऑफ ABC का अनुपात एरिया ऑफ PQR से हम जब निकालेंगे तो हमें सिद्ध करना है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो भुजाओं के अनुपात देखो, AB बटे PQ, इसकी अगर भुजा AB है तो सेम पोजीशन पे ये भुजा जो है PQ, तो AB और PQ का अनुपात हो गया, वर्ग कर देंगे। तो इसी प्रकार तीनों सेट हैं भुजाओं के, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम इसकी उत्पत्ति में आते हैं, प्रूफ इसको करने की कोशिश करते हैं। तो केवल इस चित्र से हम इतना हल नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ABC में A से और PQR में P से एक शीर्ष लंब डाल देते हैं। ये रचना हम कर लेते हैं। क्या किया हमने, A से एक लंब डाल दिया। लंब का मतलब क्या, इधर को भी 90 अंश का कोण, इधर को भी 90 अंश का कोण। इसी प्रकार से हमने P से भुजा QR पे एक लंब डाला, इसको बोलते हैं शीर्ष लंब, यानी कि शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब। इसका नाम हम रख लेते हैं ABC है, D रख लेते हैं AD, PQR इसको रख लेते हैं हम S। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों में, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ रचना की, तो यहाँ रचना लिख लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं इसमें रचना। रचना में हमने क्या किया, AD व PS, AD व PS दो शीर्ष लंब खींचे या बनाए। ठीक हो गया। सबसे पहले तो हमने ये किया। अब हम इसके हल में आते हैं। तो देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर हम एरिया ऑफ ABC निकालें, एरिया ऑफ ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर निकालें तो क्या होता है, देखो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 की जगह 1/2 आधार, ये त्रिभुज जिस भुजा पे खड़ा दिखाई हमको दे रहा है, क्या है वो BC, और हाइट क्या है इसकी, ऊंचाई A से लेकर D तक। इसी प्रकार दूसरा जो त्रिभुज है, क्या है यहाँ PQR। अगर हम एरिया ऑफ PQR अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यहाँ भी होगा। आधार क्या है, यहाँ किस भुजा पे खड़ा है त्रिभुज, QR पे, गुणा ऊंचाई हो जाएगी PS। तो ये हो गया 1/2 QR गुणा PS। ये जो प्रमेय है बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है, और इसको अंत तक आप पूरा अच्छे से देखें, क्योंकि ये अधिकतर पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में। अधिकतर ये प्रमेय जो है इस अध्याय से पूछा जाता है, और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इन दोनों का एरिया निकाल दिया। अब हमें करना क्या है, देखो सिद्ध जो करना है, इस पर हम आपका हमेशा फोकस होना चाहिए, ध्यान हमेशा इस पर होना चाहिए कि हमने पहुंचना कहाँ है, निकालना हमारा कहाँ है। तो AR ABC, AR PQR, इतनी चीज़ हमने निकाली। हम इन दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। क्या प्राप्त होगा हमें, देखो अनुपात AR ABC और एरिया PQR, इन दोनों का जो अनुपात होगा, पहले का है 1/2 BC गुणा AD, और दूसरे का क्या आया, 1/2 QR गुणा PS। 1/2 से 1/2 कट गया, क्या प्राप्त हुआ, हमारे पास जो बचा वो बचा BC बट्टे QR। दोनों के साथ गुणा है तो एक गुणा में भी काम चल जाएगा, AD बट्टे PS। फिलहाल इसको समीकरण लेके छोड़ देते हैं। हमें ये जो है किसी एक भुजा का वर्ग इसको दिखाना है। ठीक है, एरिया ऑफ ABC बट्टे एरिया ऑफ PQR हमें क्या लाना है,
ए बी बट्टे पी क्यू, या तो इन दोनों की जगह पे एक भुजा आएगी, 4 है ना यहाँ पर, ऊपर भी एक भुजा नीचे भी एक भुजा, और इसका स्क्वायर हमको लाना है। तो यहाँ पर अभी हम छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो हम इन छोटे त्रिभुजों में आते हैं। हम लेते हैं जो त्रिभुज यहाँ बने हैं, देखो एक बना है ए बी डी और एक बना है त्रिभुज पी क्यू एस। तो हम आते हैं त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एस में। इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, इन दोनों त्रिभुजों में समानता, देखो कोण बी और कोण क्यू बराबर हैं। कोण बी जो है, इस त्रिभुज का जो कोण बी है, यहाँ ध्यान से देखें, इसका कोण क्यू है, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर होंगे ये दोनों, ये इसलिए बराबर होंगे, समीकरण नंबर 2 हम इसको लेते हैं, क्योंकि हमें शुरू में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के समरूप है। तो समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, भुजाएं तो समानुपाती होती हैं लेकिन कोण सभी बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, कोण सी कोण आर के बराबर होगा। तो हम चूंकि ये दो छोटे त्रिभुज हम ले रहे हैं इधर वाले, तो इसका कोण बी और इसका कोण क्यू बराबर है, समीकरण नंबर 2। क्यों, चूंकि यहाँ कोष्टक में हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी जो था ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसलिए संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा, कोण डी और एस बराबर है। देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है। क्यों है दोनों 90, क्योंकि ये शीर्षलंब है। रचना से लिख देंगे कोण डी बराबर कोण एस, समीकरण नंबर 3। रचना से लिख देते हैं, रचना में हमने बता रखा है कि ये शीर्षलंब है। तो अब देखो समीकरण 2 और 3 को अगर हम देखें, हमने समरूपता की कसौटियां आपको इससे पहले बताई हैं। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इस नियम के मुताबिक क्या होगा, ये जो दोनों त्रिभुज हमने यहाँ लिए थे, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, त्रिभुज ए बी डी जो है ये समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एस के। समीकरण नंबर 4 इसको ले लो, और क्यों हुआ ये बराबर, ये भी लिख देंगे यहाँ पर। ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी से हमने इन दोनों को समरूप सिद्ध कर दिया। अभी मैंने आपको बताया था समरूप त्रिभुजों की क्या विशेषताएं होती हैं, संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो क्या होगा, देखो इन दोनों की संगत भुजाएं बराबर ले लेते हैं। संगत भुजाएं क्या कौन सी, ध्यान से यहाँ देखेंगे, जिस पोजीशन में ए बी है उस पोजीशन में पी क्यू है, बी डी है तो यहाँ क्यू एस है, यहाँ ए डी है तो यहाँ पी एस है। तो तीनों भुजाओं को हम ले लेते हैं ए बी बट्टे पी क्यू, पहले त्रिभुज की भुजा, इस त्रिभुज की ए बी भुजा, इस त्रिभुज की पी क्यू भुजा। बी से शुरू करते हैं, बी से डी, यहाँ भी क्यू से एस, यहाँ पहले और लास्ट को ले लेते हैं ए डी, यहाँ भी पहले और लास्ट को ले लेते हैं पी एस। समीकरण नंबर 5 क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, आगे से लिख देंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ये हो गया। दूसरी चीज, हमको एक चीज और पता है जिसका हमने ऊपर जिक्र नहीं किया है। देखो हमने ये दोनों त्रिभुज हमको क्या दिए गए हैं, समरूप दिए हैं, तो इनकी भी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तुलना कर लेते हैं, लिख लेते हैं, उनको भी लिख लेते हैं। देखो त्रिभुज ए बी सी की पहली भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी ए सी या सी ए भी लिख सकते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर की पहली भुजा पी क्यू, दूसरी भुजा क्यू आर, तीसरी पी आर। समीकरण नंबर 6 ही ले लेते हैं, चलो पहले हमने लिखा नहीं है, क्या लिख देंगे, लिख दो चूंकि, फिर लिख देंगे ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, इसलिए संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती हो गई। अब इन दोनों की तुलना करते हैं। देखो या इससे पहले हम आते हैं समीकरण नंबर 1 में। हमारा पूरा ध्यान यहाँ होना है, हमने आपको बताया है हमें इन चारों को क्या करना है, 2 में कन्वर्ट करना है। तो बी सी बट्टे क्यू आर है, यहाँ देखो बी सी बट्टे क्यू आर है, यहाँ बी सी बट्टे क्यू आर का मान किसके बराबर है, ए बी बट्टे पी क्यू के बराबर है। और ए डी बट्टे पी एस, देखो इस समीकरण में ए डी बट्टे पी एस इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। तो समीकरण नंबर 5 और 6 से हम क्या करते हैं, देखो समीकरण नंबर 1 में आ जाते हैं पुनः। समीकरण नंबर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे बना दे रहा हूं मैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं
एरिया ऑफ ABC जो है बट्टे एरिया ऑफ PQR बराबर BC बट्टे QR है। यहाँ BC बट्टे QR का मान हम यहाँ रख देते हैं AB बट्टे PQ। क्या रख देते हैं हम? AB बट्टे PQ। और दूसरा यहाँ है AD बट्टे PS। AD बट्टे PS का मान हम समीकरण 5 से रख देते हैं AB बट्टे PQ। तो AB बट्टे PQ गुणा AB बट्टे PQ कितना हो गया? AB भी 2 बार, PQ भी 2 बार, तो AB बट्टे PQ का होल स्क्वायर हो गया है। क्या हो गया? AB का भी स्क्वायर और PQ का भी स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर। तो क्या सिद्ध करना था? अब वहाँ नज़र दौड़ाइए। हमें सिद्ध करना था एरिया ऑफ ABC बट्टे एरिया ऑफ PQR बराबर AB बट्टे PQ का होल स्क्वायर, BC बट्टे QR का होल स्क्वायर, CA बट्टे RP का होल स्क्वायर। तो पहला हमने सिद्ध कर दिया। देखो AB बट्टे PQ का होल स्क्वायर हमने सिद्ध कर दिया। अब यहाँ देखो समीकरण नंबर 6 में यहाँ हम लिख देंगे कैसे हुआ। इसके आगे लिख देंगे समीकरण 5 से इसका मान रखा, 6 से इसका मान रखा, तो समीकरण 5 व 6 से ये हमने सिद्ध कर दिया। अब अगर AB बट्टे PQ का मान हम समीकरण 6 से BC बट्टे QR रख दें तो ये BC बट्टे QR का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ AB बट्टे PQ का मान AC बट्टे PR रख दें तो AC बट्टे PR का हो जाएगा। तो इसलिए इसको 6 माना था, इसको हम समीकरण 7 भी ले सकते हैं। यहाँ पर समीकरण 7 तो लिख देंगे समीकरण 6 व 7 से इन दोनों समीकरणों की तुलना करने से हमको जो प्राप्त हुआ वो ये है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे यानी कि अनुपात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज हैं, इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है ये इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात, देखो ये संगत भुजाएं थी, के वर्ग के बराबर। दूसरी संगत भुजा हमारी क्या थी? BC बट्टे QR, BC और दूसरे त्रिभुज में QR, तो इसका स्क्वायर। तीसरी संगत भुजा CA के RP। तो यही हमको सिद्ध करना था और इस निष्कर्ष पे हम जो हैं पहुंच चुके हैं। बहुत आसान है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान से अधिक बार, जब तक कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आ जाता तब तक करने की कोशिश करनी है।